हेलो दोस्तों, शिवरात्रि हिंदी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। दोस्त, कोई आने को है। जी हाँ, जो आप विश्वास नहीं करते, अगर वो आपके सामने आ गए तो क्या होगा। भूत प्रेत को मजाक मत सोचो। आज की कहानी बिहार से अनुष्का जी ने भेजी है। ये भूतिया घटना उसकी दोस्त की पापा के साथ घटी है। बहुत ज़्यादा डरावनी घटना है इस भूत की कहानी। कहानी के अंत तक सुनिए। इस कहानी में आप भूतों पर विश्वास करना सीख जाएंगे। तो चलिए सुनाते हैं उस भूत वाला स्टोरी अनुष्का जी की शब्द में। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त था, उसकी पापा का नाम लाल सिंह है। वो बैंक में एक कर्मचारी थे। वो भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वो चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहाँ पर घूमते रहते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान ज़रूर करती। चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। और वो सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर ये सब सामान किसने चढ़ाया है। और वो मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहाँ पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वो नाश्ता मंगाकर खाने लगे। और उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया। और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया। और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वो घर आ गए। रात में 12 बजते ही वो जोर जोर से कभी हंसते और कभी रोते, और यहाँ तक कि वो अपना कपड़ा फाड़ देते थे या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ भी काटने लगते थे। एक दिन तो वो इतना हद कर दिए कि वो अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उसका पत्नी की नज़र में पड़ी। वो जल्दी आकर उसको छुड़ाया। उनसे पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए। तो वो कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उसका पत्नी परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनको इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी वो उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर दिए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। तब उसके पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, ये उसी का नतीजा है। पत्नी ने पूछा कैसे। तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहाँ पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पाँव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आपका ही सहारा है। अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं। फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ, और ये सब अपने पति के हाथों में झूठा करवा कर हमें दे दो, तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया, औरत ने वैसे ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं आया, और वो एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और एक भूतिया कहानी लेके, तब तक के लिए शुभ रात्रि।